हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सास बहू का प्यार। सुधा हमेशा अपने बेटे की शादी अपने पसंद से करना चाहती थी और इसी वजह से वो अपनी बहू से खिंची खिंची रहने लगी, क्योंकि सुधा की बहू समीक्षा बेटे की अपनी पसंद थी और साथ ही साथ में नौकरी वाली थी, जिस वजह से घर के कामों में मदद नहीं कर पाती। लेकिन वो पूरी कोशिश करती थी कि घर के कामों में मदद कर सके और फिर सही तरीके से सास के साथ तालमेल बैठा सके। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कर पाती और उसे ऑफिस से लेट आना पड़ता। इस वजह से सास नाराज हो जाती है। सास, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? तुम जानती हो ना, तुम्हारे रहते मैं खाना नहीं बनाऊंगी। टाइम पर आया करो ताकि हमें समय पर खाना मिल सके। बहू, लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं आ सकी, एक दिन तो आप खाना बना ही सकती हैं। और वैसे भी मैंने खाना बनाने वाली बाई रखी थी, लेकिन आपने उसे भगा दिया ये बोलकर कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती। सास, तो क्या गलत बोल दिया मैंने? सही तो कहा है। बहू, मुझे तो इतना समय ही नहीं मिलता है कि मैं अपने हिसाब से खाना बना सकूं, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो। समीक्षा हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन सास कभी भी उसकी बात समझ नहीं पाती और हमेशा पड़ोसियों से भी उसकी बुराई करती। एक दिन जब पड़ोस की कमला काकी उनके यहाँ बैठने आई तो उन्होंने कहा, तुम्हें तो अच्छा लगता होगा जो तुम्हारी बहू कमाने वाली मिली है, वरना हमारी किस्मत में वही गांव वाली बहू जिसे ना ही ठीक से खाना बनाने आता है और ना ही किसी से बात करना। अरे क्या बताएं, कमाने वाली है तो क्या हुआ, ढंग का खाना तो नहीं बनाती ना। कहती है खाना बनाने के लिए समय नहीं है। अब आप ही बताइए, खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए। ये बात बहू आते हुए सुन लेती है, जिसका उसे बुरा लगता है, क्योंकि चाहे सास जैसी भी हो, उसने कभी भी उसकी बुराई पड़ोसियों से नहीं करी। लेकिन आज खुद के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो रही। एक दिन जब समीक्षा की बचपन की दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, इतने में ही सास आकर कहती है, बेटा तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम किसी और दिन आ जाना, क्योंकि आज समीक्षा को खाना बनाना है और खाना बनाते हुए वो बात नहीं कर पाएगी। समीक्षा की सहेली, लेकिन आंटी जी मैं तो 5 साल बाद उससे मिल रही हूँ। इस शहर में आई थी तो सोचा मिल लेती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आपका मेरा यहाँ आना इतना बुरा लगेगा। अरे नहीं बेटा, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, लेकिन एक संस्कार भी तो होते हैं। तुम तो बिना पूछे ही चली आई। ये बात सहेली को बुरी लगती है और वो घर चली जाती है। वैसे बात तो समीक्षा को भी बहुत बुरी लगी कि जिस सहेली से वो सालों बाद मिली थी, उसके लिए सास ने ऐसी बात बोली। लेकिन वो अपनी औकात आखिर किससे कहती। पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद जब वो घर आती तो घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, जिस वजह से पति नीरज नाराज रहते, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ घूमने नहीं जा पाती और ना ही उनके साथ समय बिता पाती। धीरे धीरे समीक्षा भी परेशान रहने लगी थी और इस वजह से उसका मन ना ही नौकरी में लगता और ना ही घर के कामों में। इसी तरह धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो डिप्रेशन के घेरे में आ जाती है और जिस वजह से वो ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रही थी। बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाएगी और हर काम में कोई न कोई गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी तो वो बड़बड़ाते हुए नींद से उठ जाती और चिल्लाते हुए कहती, माँ जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, आप क्यों पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं। बात जब बढ़ने लगी तो सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि दिन भर की बातों को सुनने के बाद उसके मन में हीन भावना भर चुकी थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। ऐसे में कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए गए और बहुत सारे दवाइयों का सेवन करना पड़ा, जिस वजह से समीक्षा अब बहुत दुबली हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब समीक्षा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी और ना जाने क्यों
वो बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। एक दिन जब सास किसी काम से बाजार जा रही थी, तभी उसे उन्हीं पड़ोसियों की बोलने की आवाज़ सुनाई दी, जिनके सामने वो समीक्षा की बुराई किया करती थी। अरे देखो, बहू को बीमार करके बाजार घूमने जा रही है। बेचारी दिन भर काम में घिरी रहती थी। सुबह घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर शाम रात को फिर से खाना बनाना। दिन भर से वो थक जाती थी और पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। इस बात को सुनकर समीक्षा की सास को धक्का लगता है और फिर उसे थोड़ा एहसास होता है कि शायद उसकी वजह से ही उसकी बहू की ऐसी हालत हो गई है। अब उसके मन में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा, जिस वजह से वो थोड़ा समीक्षा का ध्यान रखने लगी थी। जब समीक्षा की हालत ठीक रहती, तब वो ये समझ नहीं पाती कि सास के अंदर ये बदलाव कैसे आया। एक दिन समीक्षा जब सोकर उठी तो अचानक उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। पहले तो वो समझ नहीं सकी और उसे ऐसा लगा कि चूहा आ गया होगा, लेकिन जैसे ही वो किचन की ओर गई तो उसे सब्जी की खुशबू आने लगी और वो किचन में झांकने लगी तो देखा कि सास किचन में सब्जी और रोटी बना रही थी, जिसे देखकर समीक्षा को यकीन ही नहीं हुआ। और फिर सास ने मुड़कर कहा, अगर तू मेरी इतनी सेवा कर सकती है तो क्या मैं तेरे लिए खाना नहीं बना सकती? मुझे पता है तेरी ये जो हालत हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं तुझे दिन भर ताने नहीं देती तो तू हमेशा खुश रहती और बीमार भी कभी नहीं होती। ऐसा सुनकर तो समीक्षा को यकीन ही नहीं हुआ और वो दौड़कर अपने सास के गले लग जाती है, जिससे सास की आंखों में भी पानी आ जाता है और प्यार से कहती है, अरे छोड़ मुझे, सब्जी जल रही है। इस प्रकार से अब उनके घर में दोनों सास बहू के बीच में एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिला और धीरे धीरे करके समीक्षा की तबीयत भी ठीक हो गई, क्योंकि जिस प्यार और सम्मान की जरूरत समीक्षा को थी, अब उसे वो सब मिल रहा था। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी है ताकि रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए। अगर किसी एक की तरफ से भी लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से ही पूरा रिश्ता खराब होने लगता है। ऐसे में अगर सास बहू के रिश्ते की बात की जाए तो निश्चित रूप से ही संभल कर और सावधानी के साथ रिश्तों को निभाना चाहिए, ताकि किसी को बुरा भी न लगे और इससे रिश्ता खूबसूरत बना रहे। थैंक यू।